अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विकरू गांव के खूनी संघर्ष का वो सच जिसे जानना चाहता है प्रदेश का हर शख्स। क्या थी वो वजह जिसके लिए वहशी बना विकास? आखिर क्यों विकास ने ले ली पुलिस कर्मियों की जान? आज हर राज्य से खुलेगा पर्दा और साफ होगी तस्वीर। पता चलेगा विकरू गांव की उस काली रात का सच। कानपुर देहात के इस गांव में जो कुछ हुआ इसने हर किसी को चौंका दिया। गांव की इन गलियों में कभी सन्नाटा होता था, वहां अब पुलिस की गाड़ियां दौड़ती हैं। गांव वाले जो पहले विकास से डरते थे अब पुलिस की गतिविधियों को देखते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या होगा। इस सब के पीछे की वजह है विकास दुबे और गुजरे गुरुवार को जो खूनी संघर्ष हुआ उसकी दास्तान। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह थी जिसके लिए विकास दुबे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आखिर क्या वो राज है जो अब भी लोगों से अछूता है। हर राज से हम पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि आखिर विकरू गांव में जो हुआ उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। वैसे तो वहशी विकास के कई ऐसे काले कारनामे थे जिनकी चर्चा हर तरफ होती थी, लेकिन जो विकरू गांव में हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों से जिस मामले की खुन्नस निकाली वो महज जमीन का एक टुकड़ा है। वो टुकड़ा जो उसी के पारिवारिक जीजा से जुड़ा है और उसे हासिल करने के लिए विकास ने सरकारी मुलाजिमों को मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि जिस जीजा का वो जमीन का टुकड़ा है उस जीजा का नाम राहुल तिवारी है, जिसके पास ग्राम पंचायत की 6 बीघा जमीन है और उसी जमीन को विवाद को लेकर थाने में रोज शिकायतें दर्ज हो रही थीं। चौबेपुर के मोहिनी नेवादा गांव की 6 बीघा जमीन को विकास दुबे का पारिवारिक जीजा राहुल तिवारी अपनी साली को देना चाहता था। विकास दुबे इस जमीन को अपनी मुंह बोली बहन समीक्षा को देना चाहता था, जिसको लेकर पहले मामला थाने में गया और उसको लेकर पंचायत हुई, जिसके बाद पुलिस विकास दुबे के यहाँ पहुंची और शुरू हुई खूनी संघर्ष की कहानी। मोहिनी नेवादा गांव के रहने वाले राहुल तिवारी ने घनश्यामपुर ग्राम पंचायत की 6 बीघा जमीन को लेकर विकास दुबे के खिलाफ अपहरण का प्रयास, जानलेवा हमले की शिकायत चौबेपुर थाने में दी। बताया जा रहा है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के एक दिन पहले तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय तिवारी जांच के लिए विकास दुबे के पास गए। सूत्रों की माने तो विकास दुबे ने अपने घर पर थानाध्यक्ष के साथ मारपीट की और उन पर बंदूक भी तानी। साथ ही धमकी दी थी कि अगर पुलिस उनके दरवाजे पर आई तो फिर लाशों को कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। वहीं पुलिस को पहले से अंदेशा था कि विकास दुबे पर शिकंजा कसना इतना आसान नहीं है, इसीलिए भारी पुलिस बल के साथ विकास की गिरफ्तारी का प्लान बनाया गया। लेकिन उससे पहले ही विकास दुबे को थाने से ही पता चल गया कि पुलिस आने वाली है और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। महज 6 बीघा जमीन के लिए खूनी संघर्ष खेला गया और आधा दर्जन से ज्यादा परिवारों की खुशियां स्वाहा कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।